बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के साबिक गवर्नर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खान खोसा जो है उनके हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो उन्होंने तादाद बयान कर दी थी 278 अफराद के जहाँ बक होने की, उस बारे में अब संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि उनके ऊपर भी फेक न्यूज़ फैलाने और मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार फैलाने वाली ख़बरों की बुनियाद पर मुकदमा कायम करने के बारे में गौर किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि फ़ेक न्यूज़ और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया पिछले कई रोज़ से, उस बारे में आला सतही जो है वो इजलास में ये फ़ैसला कर लिया गया था कि अब किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि आर्मी चीफ़ ने जो खिताब किया उसमें बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि किसी को ना तअस्सुब का कार्ड, पख्तूनस्तान का कार्ड, पख्तून कार्ड पे जो है वो खेलने की इजाज़त देंगे और ना ही किसी को फ़ेक न्यूज़ अब फैलाने की इजाज़त देंगे, और हुकूमत सख्त कानून साजी करे और कानून साजी करके लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाए। इस लिहाज से एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त हो सकती है अगर लतीफ़ खोसा के ऊपर मुकदमा कायम होता है, क्योंकि जो तादाद उन्होंने बयान की उसको उनकी अपनी पार्टी ने नेगेट कर दिया और पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा कि हमारे पास तो इत्तलात 12 की हैं, जिसके बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हुए। लेकिन लतीफ़ खोसा ने जो तादाद बयान की वो इतनी एग्जैजरेटेड थी कि जिसकी वजह से एक बड़ा पैनिक फैला और कानून नाफज करने वाले इदारों और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बड़ा सीरियस लिया हुआ है। ये सिलसिला मुसलसल जारी है और आज भी फ़ेक न्यूज़ और ख़ास तौर पर प्रोपेगेंडा करने वाले मज़ीद 13 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, जबकि इससे पहले 19 अफराद के ख़िलाफ़ ऑलरेडी ये मुकदमा दर्ज हो चुके हैं जिन्होंने कुछ ऐसी वीडियो शेयर की, कोई ऐसा मवाद शेयर किया जो फ़ेक न्यूज़ पर मबनी था, जिसमें जो है वो इंतशार की चीज़ें थी, जिसमें ऐसी वीडियोज़ थी जो इंसाइटमेंट थी जिसके अंदर, और साथ ही साथ अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात इन वीडियोज़ के और इन जो है स्टेटमेंट्स के अंदर शामिल थे, जिनको बड़ी तादाद में फैलाया गया और एक मुहिम चलाई गई। एक लंबी फ़हरिस्त तैयार हो चुकी है। उस फ़हरिस्त के मुताबिक जैसे जैसे भी जो है वो मालूमात इकट्ठी होती जाती हैं, मुकम्मल शवाहिद हो जाते हैं, ये मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। तो गोया अब तक 32 अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और सबसे बड़ी अगर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो लतीफ़ खान खोसा के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि इसके बारे में अभी हतमी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, लेकिन इस बारे में काफ़ी गौर किया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद बयान करने के बाद जो मुल्क के अंदर पैनिक फैला था और जो मुल्की सतह पे और गैर मुल्की सतह पे जो बदनामी हुई, जिसके बाद डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों से बातचीत भी की और उन्हें ब्रीफ भी किया कि किस तरीके से ये फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई और फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए PTI में भी अब एक और रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया है, वो है सिविल नाफरमानी की तहरीक की इशारे के हवाले से, क्योंकि अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है उन्होंने इशारा तो दे दिया है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी, लेकिन पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने इस बारे में भी गौर शुरू किया हुआ है और शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि पार्टी की जो लीडरशिप है जो जेल से बाहर है वो ये समझती है कि जिस तरह 24 नवंबर की कॉल सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ाती कॉल थी, उन्होंने ये हुक्म दिया कि भाई ये कॉल दे दी जाए और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। पार्टी से मुशावरत नहीं की गई और ना ही पार्टी को एतमाद में लिया गया। इसी तरीके से सिविल नाफरमानी की तहरीक भी एक पैगाम की शक्ल में उन तक पहुँची है, जिसके बारे में उनकी राय ये है कि इमरान खान साहब को इस हद तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माजी में भी अगर मुज़ाकरात या बातचीत होने के कहीं अमल शुरू हुआ था तो वो सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो गया कि बुशरा बीबी जो है वो 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ी थी। ये सूरत हाल खासी अब तशवीशनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी KPK के अंदर भी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के मुख्तलिफ बयानात के तज़ादात की वजह से खासी दूरियाँ बढ़ चुकी हैं। बुशरा बीबी जिस किस्म का वाक़यात बयान कर रही हैं और जो जिस तरीके से कह रही है कि मुझे तनहा छोड़ दिया गया, उनकी स्टेटमेंट के बाद खासा गम और गुस्सा पाया जाता है। जो बुशरा बीबी और इमरान खान के लोग सपोर्ट में हैं वो समझते हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर ने जो है वो दुरुस्त नहीं किया कि उनको वहाँ से निकालने के लिए, और ख़ास तौर पर अगर उन्हें तनहा छोड़ा गया है, जबकि दावेदार हैं अली अमीन गंडापुर के वो बुशरा बीबी को वहाँ से बचा कर लाने में कामयाब हुए। मुख्तलिफ़ किस्म की
तज़िये आरा सामने आ रही हैं। एक बड़ा दावा भी सामने आया कि अली मीन गंडापुर साहब की गाड़ी से भी फायरिंग की गई। हमाद हसन सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस बारे में रिपोर्ट किया है कि अली मीन गंडापुर साहब को कारकुनों ने जाने से रोका आगे, तो वो कारकुनों के ऊपर भी जो गोलियां चलाई गई वो अली मीन गंडापुर साहब की गिरफ्त जो है वो गाड़ी से ही चलाई गई। अब इस बात की तस्दीक तो अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन ये बहुत बड़ा दावा है जिसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर अली मीन गंडापुर साहब की गाड़ी से गोलियाँ चलाई गई, उनके मुहाफ़िज़ों ने गोलियाँ चलाई हैं, तो फिर वो लोग जिनके ज़ख्मी होने की बारे में इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो सिक्योरिटी इदारों ने ज़ख्मी किए, तो इसमें कहाँ तक सदाकत है कि अली मीन गंडापुर साहब के अगर मुहाफ़िज़ों की गोली से ही लोग ज़ख्मी हुए हैं तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। दूसरी तरफ अभी मामलात ख़ासे सियासी तौर पे जो है वो टेंशन का शिकार भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट को स्लो करने के हवाले से भी एक बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, बाज़ ऐसे लोग हैं जो थोड़े थोड़े जो है वो पैसों के एवज़ भी अपने काम को चला रहे थे, उनको भी शदीद परेशानी का सामना इसलिए भी है कि अगर 1 घंटा भी जो है वो सोशल मीडिया पर इंटरनेट स्लो होने की वजह से बंद होता है तो उन्हें इसका खासा माली नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत किसी सूरत भी इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं इस बात को ना पीछे हटने को तैयार है ना इसको इग्नोर करने को तैयार है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलने वाली जो कैंपेन है वो ख़तरनाक हद तक सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। और यही जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहाँ पार्टीज़ की अपनी प्रमोशन के काम आ रहा है, वहाँ पार्टीज़ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वहाँ भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बम्बारमेंट है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। अब देखना ये है कि दावा तो किया गया था कि अगले चंद रोज़ में इंटरनेट जो स्लो है ये भी दुरुस्त हो जाएगा और जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके स्लो होने वाली सूरत हाल भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन काफ़ी रोज़ गुजर गए, ये दावा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अभी तक इस दावे के मुताबिक इंटरनेट की स्पीड के हवाले से भी कोई बेहतरी देखने में नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत दावेदार तो है, लेकिन इस पर अमल दरामद कब तक होता है।